हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को ASMD मैथ्स क्लास में स्वागत है। चलिए आज लेकर आए हैं LCM और HCF। तो LCM और HCF कैसे बनाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। LCM और HCF यानी कि लसा और मौसा। लसा का मतलब है लघुत्तम समवर्तय और मौसा का मतलब है महत्तम समवर्तय। LCM में 4 और 6 का LCM जो संख्या 4 और 6 से कट जाए उसे LCM कहते हैं। जैसे में 4 का देखिए 2 4 6 8 10 और 6 का 2 3 6 12 18 12। देखिए जो संख्या 4 और 6 दोनों से कटे उसे LCM कहते हैं। जैसे देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 4 और 6 का LCM 12 होता है। देखिए 4 और 6 से दोनों से ये 12 कट रहा है, इसे LCM कहते हैं। अब HCF किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। HCF 4 और 6 और वैसी संख्या जो 4 और 6 को काट दे उसे वैसी संख्या जो 4 और 6 को पूरी तरह विभाजित करे उसे HCF कहते हैं। जैसे में देखिए 4 और 6, 4 का होता है 1 2 और 4 और 6 का देखिए 1 2 3 और 6। तो देखिए दोनों में कॉमन संख्या 2 जो है वो रिपीट है, 2 बार दोनों में 2 2 आया है। 4 और 6 का HCF 2 होगा। चलिए अब इसे बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। LCM 12 18 24 और 36।
चलिए इसे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए वह संख्या से भाग देते हैं जो सबसे छोटी पहाड़ा हो। पहाड़े की सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या। चलिए देखते हैं 2 से भाग देने से क्या आता है। 2 से भाग दिए तो 2 से 12 में भाग दिए आया 6, 18 में भाग दिए तो आया 9, 24 में भाग दिए तो आया 12 और 36 में भाग दिए तो आया 18। देते हैं 2 से। चलिए देखते हैं 2 से देने से कितना। 3, ये हो गया 9 का 9, ये हो गया 6, ये हो गया 9। चलिए अब देखते हैं कि चारों संख्या जो है जो 3 से भाग जा रहा है। चलिए 3 से दे देते हैं। 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर देखिए ये 2 बच रहा है, 2 एक ही आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। तो चलिए फिर इसको 3 से एलसीएम देते हैं। 3 से 3 एक कम 3, ये 2 का 2 ही लिखेंगे, ये 3 का 1 लिखते हैं। चलिए अब जितनी भी संख्या इधर आ रहा है संख्या को और नीचे जो शेष बच रहा है उस संख्या को गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं गुणा करने से क्या आता है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और जो ये 2 संख्या बचा है उसको यहाँ पे गुना करते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, इस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 72। ये जो 72 आया वही हुआ 12, 12, 18, 24 और 36 का एलसीएम। एलसीएम। चलिए एक और संख्या को देख लेते हैं। 8 और 16 और 24 लिए। चलिए इसको देखते हैं। ये संख्या 2 का कितना अगर पहाड़ा पढ़ते हैं जो 8 आएगा तो 4 बार में। 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं 16 आता है तो 8 बार में। 2 का अगर पहाड़ा पढ़ें 2 का तो 20 से ज़्यादा पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन 2 से भाग देंगे अगर 24 तो आता है 12 बार में। चलिए अब नीचे देखते हैं। फिर ये 2 से कट रहा है सब कोई, फिर 2 से देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2 चौके 8 और 6 दूनी 12। फिर देखिए फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से दे रहे हैं। 1 घर में, 2 घर में और ये 3 घर में। अब देखिए यहाँ 2 संख्या है लेकिन दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। इसको 2 से देंगे तो एक ही बार में आ जा रहा है और फिर इसको 3 से दे रहे हैं तो यहाँ तो फिर 2 और 3 आ रहा है। इसको यहीं से गुना कर देते हैं। देखिए गुना कैसे करते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ये हुआ आपका एलसीएम 8, 16 और 24 का। तो एलसीएम आप लोग सीख गए होंगे। चलिए देखते हैं एचसीएफ, जिसको बोलते हैं मॉस ऑफ। एच सी एफ, एच सी एफ। 8 और 24 का एचसीएफ कितना होता है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 देखिए कितनी कौन कौन सी संख्या से 8 कटता है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और एक स्वयं 8 से कट रहा है। और 24 देखिए कौन सी संख्या से कट रहा है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है और एक स्वयं 24 से कट रहा है। तो देखिए ये जो गुणनखंड आया तो सबसे अधिक गुणनखंड कौन सी संख्या से आया है। जैसे कि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो देखिए
तो एक बड़ी संख्या नहीं है, दो बड़ी संख्या नहीं है, चार बड़ी संख्या नहीं है, सबसे बड़ा संख्या है 8, जो दोनों में है। तो 8 और 24 का HCF होगा 8। चलिए, जब गुना विधि से कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से HCF कैसे बनाते हैं? भाग विधि से 24 और 36 का HCF। चलिए, इसमें एक और संख्या ले लेते हैं गुना विधि बनावे। चलिए, छोटी सी संख्या लेते हैं, 4 और 8 ही लेते हैं। तो देखिए, 4 का गुणनखंड होता है 1, 2 और 4, और 8 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4 और 8। तो इस संख्या में देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो 4 है। तो 4 और 8 का HCF होगा 4। चलिए, भाग विधि वाला देख लेते हैं। 24 को भाग दिए 36 से, तो देखिए कितने घर में जा रहा है, कितना घर में जा रहा है, 24 एक कम 24, और शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 2, 1, 12। तो 12 से भागा देंगे इस 24 को, यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ लिखेंगे 24, और ये 12 से ही भागा देंगे ये 24 को। 2 घर में 24 आता है। तो देखिए, भागा पूरा विभाजित हो गया। अब जो संख्या यहाँ पे लास्ट में जिस संख्या से हम भागा देते हैं, वही संख्या होता है हमारा HCF। तो 24 और 36 का HCF बराबर 12। चलिए, दूसरी संख्या को देखते हैं कैसे भाग विधि द्वारा करते हैं। तो दूसरी संख्या है, यहाँ लेते हैं 16 और 64। चलिए देखते हैं, छोटे संख्या में बड़ी संख्या से भागा देते हैं। तो 16 भागा 64, 16 का कितना घर पढ़ेंगे, 64 आएगा। 16 का 16, 16 32, 37, 48, 16 चौका 64। ये तो कट रही है पूरी। चलिए देख लेते हैं, 16 चौके 64, 16 चौको 64। तो देखिए, इसमें किससे भाग दिए? 16 से। तो 16 और 64 का HCF हो गया, 16 और 64 का HCF हो गया आपका 16। चलिए, ये तो पूरा सिंपल था। अब दूसरा भी देख लेते हैं, 24 और 56 का। चलिए, अब 24 को भागा देंगे 56 में। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48। चलिए देखते हैं, 16 में 8 गया, 8 बचा, और इधर 4 में 4 खत्म हो गया। अब देखते हैं 8 आया, इस 24 को भागा देंगे अभी 8 से। अब 24 को भागा देंगे 8 से। तो देखो, 8 दिया 24। अब मेरा किससे भागा गया? 8 से। तो 24 और 56 का HCF बराबर 8। देखिए दोस्तों, ये HCF और LCM समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबा दें, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें LCM और HCF सीखने के लिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।